अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछले बार हम लोग ध्यान करने के लिए आसन पर बैठे हुए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई सोया नहीं। अब अगला विचार चलाते हैं कि जब हम ध्यानाभ्यास का अभ्यास करते हैं तो उसमें अपने मन को हम कहाँ लगाते हैं। जब हमारा मन विषयों के चिंतनों में लग जाता है तो उस मन में अनेक प्रकार के विक्षेप और विकार आते हैं, और जब ये मन विषयों के चिंतन से उपराम हो जाता है तो उस मन में अनेक प्रकार के विक्षेप और विकार आना कम हो जाते हैं। और ये बात साधक के जीवन में कैसी दिखती है। भगवान कहते हैं यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। जो साधक है, जो भगवान का भक्त है, जिसने योग्य प्रकार से जीवन को जिया है, जो नित्य निरंतर ध्यानाभ्यास करता है, उसके लक्षण भगवान बता रहे हैं। पहला लक्षण ये है कि पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यह साधक अपने स्वरूप के दर्शन के कारण हमेशा संतुष्ट रहता है। साधक का महत्व का लक्षण, जहां असंतोष नहीं है, जिस व्यक्ति के हृदय में असंतोष की ज्वाला भड़क चुकी है, वो व्यक्ति ध्यानाभ्यास तो छोड़ो, कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होगा। और इसीलिए ये बहुत बड़ा सद्गुण है। सद्गुण माने वह गुण जिसके माध्यम से सत की अभिव्यक्ति होती है, उसको कहते सद्गुण। जब हमको संतोष होता है, ठेविले अनंते तैसे ची रहावे चित्ती असुद्यावे अनंताला, समाधान तो आ जाएगा। जब अपने चित्त में परमात्मा का आधान हो गया तो अंतःकरण में संतोष आ जाता है। अब संतोष का महात्म्य कैसे हम लोग नहीं समझते। कल एक एग्जाम्पल हमारे कमरे में आया और उसने बताया, आने के बाद थोड़ी देर बैठे वगैरह, स्वामी जी आपसे अकेले बात करनी है ना, करो। और शुरू हो गया रोना धोना। आप मुझे बताओ, आप मेरे जगह होते तो क्या करते। तो मैंने बोला कि मैं आपकी जगह होता तो मैं मेरे पास नहीं आता, अपनी समस्या को स्वयं ही हल कर लेता। तो समस्या क्या है? समस्या ये है, हमारी जो घर की दूसरी स्त्री है, कोई होगी देवरानी या जेठानी, कोई ना कोई होती है घर में, वो कुछ काम नहीं करती और मैं ही अकेले काम करती हूँ। कब तक करूँ? जब तक काम है तब तक करते रहो, कब तक करूँ माने क्या। लेकिन ये क्या ठीक है? तो हमने कहा आपने क्या निर्णय लिया है? मैंने निर्णय लिया मैं कुछ नहीं करूँगी। नहीं होता घर का काम तो नहीं होता, पढ़ने तो क्या फर्क पड़ता है।
हाँ ठीक, बढ़िया बात है, सुखी तो हो ना, ऐसा करने सुखी रहो, मत करो काम। बोले उसके कारण घर में भयानक स्वरूप आ गया है, हर चीजें जहां की वहां पड़ी है, खाना टाइम से बनता नहीं, कुछ नहीं कुछ, अब क्या करें, आश्रम में आ जाओ। अब सवाल ये है कि चाहे आप काम करो या मत करो, सवाल ये है कि इसके द्वारा तुम्हारा मन शांत है क्या, वहां ध्यान रखो। यदि रिवोल्ट करके वो काम नहीं करती तो मैं भी काम नहीं करूंगा, ऐसा करके काम मत करो, लेकिन दुखी मत हो। तो यदि हम रिवोल्ट करके अपने मन की शांति का भंग कर रहे हैं या काम करके अपने मन के शांति को बनाए रख रहे, इन दोनों में से सिलेक्ट क्या करना है, जिसके द्वारा अपना मन शांत रहे, संतोष को प्राप्त होवे, वो करना है। ये बहुत सरल विचार है, इसमें गलत कौन है, ठीक कौन है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, लोगों ने ऐसा करना चाहिए क्या, करना नहीं चाहिए क्या, इस विषय में अपने बुद्धि को कष्ट ना देवे। बुद्धिमान वो है जो अपने मन के शांति को नष्ट नहीं होने देता। तो ये साधक जब आध्यात्मिक जीवन जीता है, ध्यानाभ्यास करता है, तो यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, जिसने योग सेवा, योगाभ्यास करके अपने चित्त को निरुद्ध कर लिया है और ऐसे स्थान में पहुंचा दिया है कि जहां संतोष है। संतोष आदमी को कब हो सकता है, दो तीन स्थितियों में। एक, जब हम अपने आप में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं करते, तब आदमी को संतोष होता है। जैसे हम लोग भारतीय हैं, अब हमको भारतीय होने का अभिमान और अस्मिता नहीं होगी तो हम पूरे जीवन भर असंतोष को प्राप्त हो जाएंगे। देखो, यदि समझो मैं स्त्री हूं, यदि मुझे मेरे स्त्री होने का अभिमान नहीं होगा तो जीवन भर मैं दुखी रहूंगा। लोगों को देखो, आदमियों का मस्त है, कुछ काम नहीं करना पड़ता, मुझे ही सब कुछ काम करना पड़ता है, भगवान मुझे स्त्री क्यों बनाया। अब ये मिस्टेक भगवान की रेक्टिफाई हम नहीं कर सकते, ऐसे ही चलता रहेगा। तो होगा क्या, हम असंतोष को इनवाइट कर रहे हैं। तो जब हम अपने आप में किसी चीज को लेकर के कमी महसूस करते हैं तो जीवन में असंतोष आता है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम ये कल्पना करते हैं कि अमुक अमुक वस्तु के प्राप्ति के पश्चात मुझे परिपूर्णता प्राप्त होगी, ये जो कल्पना है ये हमारे असंतोष का मूल कारण है। हम ही कल्पना करते हैं कि विदाउट ए वाइफ व्हाट इज ए लाइफ। अब ये कहीं शास्त्रों में लिखा है क्या? श्री भगवान वाच, अच्छे खासे ब्रह्मचारी पैदा हो गए, शादी करो, किसने बताया? यही अच्छा खासा लड़का अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करता है, और जब अपने आप को कमी महसूस करेगा तो उसको पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे को पकड़ेगा। तो पहले उसका स्लोगन होता है व्हाट इज लाइफ विदाउट वाइफ, और फिर उसी का स्लोगन बदल जाता है, शब्द वही रहते, व्हाट ए लाइफ बिकॉज ऑफ वाइफ। शब्द में फर्क कोई नहीं है, उसकी उच्चारण में फर्क हो जाता है। तो जब तक हम अपने दिमाग में इस चीज को रखें कि इन वस्तुओं को प्राप्त होने के बाद मुझे परिपूर्णता आएगी, तब तक जीवन में असंतोष बना रहेगा। और इसीलिए जब हम ध्यानाभ्यास करते हैं तो उसका परिणाम क्या होना चाहिए? परिणाम ये होना चाहिए कि हमारा अस्तित्व जगत पर नहीं है, हमारे कारण जगत का अस्तित्व है। अभी हम आपको एकदम सूक्ष्म ले जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। इस जगत के किसी भी वस्तु का ज्ञान हमको कैसे होता है? किसी भी वस्तु का ज्ञान हमको अस्तित्व रूप से होता है। जैसे ये माइक है,
इस माइक का ज्ञान कैसा हो रहा है? यह माइक है के रूप में, फिर यह दूसरा माइक है, इस माइक का भी ज्ञान हो रहा है के रूप में। तो भेद माइक नाम के वस्तु में है, अस्तित्व में नहीं है। अब इन दो वस्तुओं में दोपना कहां से आया? क्योंकि इनके मध्य में माइक का अभाव है। तो हमारा ज्ञान क्या हो रहा है? हमने माइक के अस्तित्व को जाना, फिर माइक के अभाव को जाना, फिर माइक के अस्तित्व को जाना। तो जानना कॉमन है, माइक का होने को जानना और माइक के अभाव को जानना, यह जानना कॉमन है। दूसरी बात, जब हमने इस माइक के अस्तित्व को जाना तो अभाव को कैसे जाना? हमने अभाव को भी अस्तित्व रूप से ही जाना है। थिंक। तो यह अभाव में जो अस्तित्व है वह मैं है। थिंक। जहां हमारा ध्यान इस भानात्मक सत्ता की तरफ रहेगा, तब जाकर के संतोष की अनुभूति होती है। और जब हम ये विचार करेंगे कि हम अपूर्ण है, पूरा का पूरा सुख जगत में फैला हुआ है, जब तक ये जगत मुझे नहीं मिलेगा मैं दुखी रहूंगा, तब तक जीवन में असंतोष होगा। और इस असंतोष का कारण क्या है? ये हमारे मन चित्त के ये संकल्प विकल्प करने की आदत। पिछले बार हमने आपको बताया था हमारे मन के दो कार्य है। एक, जिसके द्वारा हम वस्तुओं का ग्रहण करते हैं, जिसको कहते हैं भानात्मक कार्य, वस्तु का भान होता है, परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा इसी मन का कार्य है कि यह मन किसी भी वस्तु को जानने के पश्चात, जानने के बाद फिर उस वस्तु के बारे में कोई कल्पना करने लग जाता है। तो वस्तु का ज्ञान होने के कारण सुख दुख की निर्मिति नहीं होती, लेकिन उस वस्तु को देखने के बाद जब हमारा मन अनेक प्रकार की संकल्पना करने लग जाता है, तो उस संकल्पना के कारण हमारे मन में उस वस्तु का महात्म्य बढ़ गया और उसके कारण असंतोष निर्माण हो जाता है यदि वो वस्तु हमको नहीं मिली तो योगाभ्यास के द्वारा क्या अभ्यास किया जाता है कि हमारे मन के द्वारा जगत का तो भान होवे, लेकिन जगत का भान होने के पश्चात जगत के बारे में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प प्रोजेक्ट करने की जो हमारी आदत है, उस आदत को बंद करना है। तब जाकर के मन में संतोष का निर्माण होगा। तो यत्र जैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अब यह जो अपने स्वरूप के दर्शन का सुख है उसका वर्णन करते हैं भगवान। यह सुख हमारा अपना है, बाहर का नहीं है। कहते हैं सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवावम स्थितश्चलति तत्वतः। यह जो सुख है ये कैसा है? आत्यंतिकम। आत्यंतिकम का तात्पर्य है इस सुख से बढ़कर के और कोई सुख नहीं। हम लोगों को तीन प्रकार के सुख मालूम है। एक सुख है निद्रालस्य प्रमादोत्थम, जो सुख निद्रा आलस्य और प्रमाद का है। सुबह में नींद से उठने के बाद बिस्तर में लेटे लेटे जो सुख मिलता है उसको कहते हैं तामसिक सुख। दूसरा है विषय इंद्रिय संयोगात यद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। दूसरा सुख है विषयों का इंद्रियों के साथ संपर्क प्रस्थापित होने के बाद
जो आनंद आता है, सुख होता है, यह राजसिक सुख है। और तीसरा सुख है द सात्विक सुख। सात्विक सुख में अभ्यास का सुख होता है। यदि आपका रोज का अभ्यास है, सुबह उठ करके ध्यान को बैठे, अच्छी बात है। एक दिन किसी कारण से वो समय में कोई गड़बड़ी हो गई और ध्यान नहीं हो पाया तो पूरा दिन बर्बाद। क्यों? कि वो अभ्यास का सुख था, वास्तविक सुख नहीं था। और यहां कौन सा सुख है? आत्म तत्व का। कहते हैं आत्यंतिकम। यह सुख सत्व रजस तमस इन तीन गुणों के परे है, इसीलिए सुखम आत्यंतिकम। इसलिए यह सुख प्राकृतिक नहीं है, यह अपना आपा सुख है। सुखम आत्यंतिकम। दूसरी बात, बुद्धिग्राह्यम। यह बुद्धिग्राह्य है, यह समझदारी का सुख है, बेवकूफी का सुख नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है ना, जिसमें कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इग्नोरेंस एज ब्लिस। यह बुद्धिग्राह्यम है, यह सुख समझदारी का है। जो व्यक्ति समझदारी के कारण सुखी होता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा, और जो नासमझी के कारण सुखी होता है वो थोड़ी देर में फिर दुखी होने लग जाता है। तो बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, यह इंद्रियों के परे सुख है। और एक बार इस सुख की प्राप्ति हो गई, अपने अंतःकरण को, चित्त को अपने में लीन करने के बाद, न चलती तत्वतः, फिर जीवन में दुख का साम्राज्य कभी नहीं आएगा। अब इस सुख को प्राप्त करने के बाद दूसरे लक्षण, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। इस तत्व की, सुख की, आनंद की प्राप्ति होने के पश्चात फिर व्यक्ति जगत के किसी भी वस्तु के पीछे दौड़ना बंद कर देता है। हम लोग वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं या वस्तुओं से बचने के लिए दौड़ते हैं। पूरा अपना जीवन जो है मिल्खा सिंह, दूसरा कुछ नहीं। यहां या तो वस्तुओं के तरफ दौड़ो या वस्तुओं से अलग दौड़ो। तो यम लब्ध्वा अपरम लाभम न मन्यते ततः, यह वो सुख है जिसको मिलने के बाद और कुछ प्राप्तव्य नहीं रहता। और अगली बात कहते हैं, इस सुख को प्राप्त होने के बाद गुरुणा अपि दुखे न विचार लेते। फिर जीवन में कितने भी दुख आ जाए, उस दुख के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। तो यहां तक जो ध्यानाभ्यास, योगाभ्यास बताया है, उसका निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये निकला, भगवत गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को करने के बाद युद्ध की जो परिस्थिति थी वो बदली नहीं। थिंक, युद्ध की परिस्थिति बनी रही, बदला कौन? बदला अर्जुन। इसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चे, अपना समाज, अपनी गवर्नमेंट, वो नहीं बदलेगी। बदलना है हमको, क्योंकि साधना हम कर रहे हैं। और कैसा बदलना है, यहां उसका उत्तर देते हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनितम। यह है योग की परिभाषा। क्या है? दुख संयोग। दुख का संयोग होने के बाद उस दुख के संयोग से हमने वियोग प्राप्त कर लिया। देखो कैसी योग की सुंदर परिभाषा है। दुख संयोग वियोगम योग संनितम। जीवन में दुख आने के बाद, दुख के साथ हमारा संयोग होने के बाद, जब हम दुखी नहीं होते तब हम योग की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा नहीं कहा कि साधक के जीवन में दुख नहीं आएंगे, नहीं, दुख जरूर आएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है, उसमें पूछते हैं कि ये जो शिवजी के भक्त होते हैं उनको तो बड़ी सिद्धियां, बहुत सारा पैसा, वैभव मिलता है। जैसे रावण, उदाहरण, रावण शिवजी का भक्त था
और जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं जैसे सुदामा, वो तो महादरिद्री रहा, ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न उठाया है। तो उसका उत्तर देते हैं इसलिए कि जो भगवान विष्णु है उनको इस जगत को चलाने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए वो अपने भक्तों से लक्ष्मी खींच लेते, इसीलिए उनको दरिद्री बनाते हैं। और जो भगवान शिव जी है उनको ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट नहीं है, और उनका जीवन भी ऐसा है कि 5 स्टार जीवन नहीं है, मल्टी स्टार जीवन है। डायरेक्टली आकाश के नीचे बैठे हैं और एकदम अवधूत की रूप में, और उनकी पत्नी भी ऐसी अच्छी है, लक्ष्मी की जैसी, 24 घंटे मांगती नहीं रहती, ये दो वो दो। वो बेचारी गौरी उमा जी और एकदम शांत है, इसीलिए उनको पैसे की जरूरत ही नहीं। यदि कोई भक्त आकर के कहता है भगवान मुझे ये चाहिए, ले जाओ मैं तो देने में बैठा हूं, ऐसी बात। तो जो साधना कर रहा है उसके जीवन में दुख का आना और नहीं आना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा दुख आने के बाद जो साधारण रूप से दुखी व्यक्तित्व निर्माण होता था, अब वह दुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता, उसको कहते योग साधना। अब देखो, ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? कि दुखी हो तो कुछ करना पड़ेगा, दुखी मत हो, ये तो निषेधात्मक साधना है। और इसके लिए भगवान बड़ी कृपा करते हैं। हमको यदि साधना करने की मैं दुखी नहीं होऊंगा तो तुरंत भगवान दुख भेजना शुरू कर देते, और जैसे दुख आया तो अपनी साधना शुरू। आज तो पढ़ा था भगवद गीता में कि जीवन में दुख आना भले अपने हाथ में ना हो, भले हम प्रारब्ध को बदनाम करें, प्रारब्ध के कारण मुझे दुख आया, लेकिन मनुष्य दुखी प्रारब्ध के कारण नहीं होता, मनुष्य दुखी होता है पुरुषार्थ के कारण। हमने जब दुखी होना मंजूर किया तब तो दुखी होंगे ना। जैसे ये जो ब्लफ टाइप के लंच डिनर होते हैं ना, जिसको बुफे कहते हैं, होता है ब्लफ एक्चुअली वो। तो उसमें जाकर के अपनी अपनी थाली लो, अच्छे खासे बैठ करके आदर से प्रेम से कहे कि नहीं जी लीजिए, ये 24वां तो लड्डू है और लीजिए, ये कहने के स्थान पर वहां लगा दिए अपने अपनी थाली लो, खाना खाओ मत खाना मत खाओ, हू केयर्स, दिस कॉल्ड एज बुफे डिनर। तो वहां 25 प्रकार के व्यंजन है, वो इसलिए लगाए हैं कि अपनी सिलेक्ट करो, सब खाने की थोड़ी जरूरत है। उसी प्रकार से जीवन में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे अनुभव आएंगे, सभी के साथ अपने को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। दुख आया दुखी हो गए, महादुख आया महादुखी हो गए। और देखो, हम कहां जाते हैं? जहां हमको आदर मिलता है। हम ये शारदा संगीत विद्यालय में क्यों आते हैं? क्योंकि शारदा संगीत विद्यालय के ट्रस्टीगण और हमारे नारंग महाराज हमको आदर देते, इसलिए हम आते हैं। अगले बार यदि उन्होंने हमारा अनादर किया तो हम क्या करेंगे? कोई एक बहाना ढूंढेंगे, यहां हम क्यों नहीं आए। इसी प्रकार से जब दुख को हम आदर देते हैं, दुख आया दुखी हो गए तो दुख कहता चलो यहां आदर मिलता है, और दुखी हो जाओगे। यदि उसी दुख का अनादर करो, लेट द मिजरी कम बट वी डोंट एक्सेप्ट टू बी मिजरेबल, तो उसके लिए क्या साधना करनी है? हम आपको नई टेक्निक बताते हैं साधना की। वो टेक्निक ये है, पहली बात, हम लोगों को वही साधना करनी है जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। हमारी एक्सपर्टाइज किसमें है? हिपोक्रेसी में। वी आर ऑल एस्टैब्लिश्ड हिपोक्रेट्स। तो वो हिपोक्रेसी की साधना करे। कैसे? कोई पूछता है, को भैया कैसे हो, सत्य मत बताना, और जो अगले वाला पूछता है उसने गलती करी, इसका मतलब ये नहीं कि उसको पनिशमेंट दे दे। बैठो सुनाता हूं।
कोई जरूरत नहीं। कैसे हो? एकदम बढ़िया है। दूसरी बात, एक बार आप इसका अभ्यास करके देखो। जब कोई हमको पूछता है, उसका एक ही उत्तर देना है, किसी भी हालत में। कैसे हो? मस्त हूं, जबरदस्ती से और जोर से। और जब आप ऐसा कहना लगोगे, शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे ये मस्ती अपनी ही है, वो हमने जो दबा के रखी है, वो बाहर आना शुरू हो जाएगी। और यदि किसी ने पूछा कैसे हो, कैसे हो? जिंदा है तो मरो, मौत के लिए शक्ति नहीं है। ऐसे जो मरियल टाइप के लोग होते हैं, वो अपने जीवन में जीवन थोड़ी जी रहे हैं, वो तो मौत जी रहे हैं। कितनी सरल साधना, इससे बढ़कर के और कोई साधना नहीं हो सकती। अब ये साधने का रूप क्या है? जीवन में दुख आने के बाद दुखी नहीं होना, ये साधना है। इसमें से 50% काम भगवान ने कर लिया। क्या? आपको दुख रोज मिलेंगे, आधा काम तो हो गया, अब आधा बचा है, उतना कर डालो कि दुख आने के बाद दुखी नहीं होंगे। इसको कहते हैं योग की परिपूर्णता। अब इस योग को फिर आप अष्टांग योग कहो कि षष्टांग योग कहो, कि चाहे उसको भक्ति योग कहो, ज्ञान योग कहो, कर्म योग कहो, सभी योगों का तात्पर्य एक है। अपने माध्यम से दुख की अभिव्यक्ति ना होवे, बल्कि आनंद की अभिव्यक्ति होवे। यही एकमात्र प्रयोजन अपने जीवन का है। इसलिए तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग सन्नितम। अच्छा, ये जब हमको करना है तो उसके लिए चेतावनी देते हैं। क्या कहते हैं? स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। ये जीवन जीने के लिए निश्चय चाहिए। तो कौन सा निश्चय? कसम खा लो, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के दुखड़े नहीं सुनाएंगे, कभी भी नहीं, नेवर। कारण क्या? हर एक आदमी अपने अपने दुखों में मस्त है। हमको अपने दुख देने की कोई जरूरत नहीं। एक इसका यदि आप निश्चय कर लो तो आप देखोगे, पहले आदत के अनुसार कोई पूछता है, स्वामी जी कैसे कैसे ये जो कमर है ना, जो बहुत दुखती, ऐसे माने किसी ने पूछ लिया, क्या पाप किया, उसको सुनाओ नहीं। तो ये हमको जबरदस्ती से झूठ बोलना है। तो झूठ बोलने का अभ्यास तो हमको करने की आवश्यकता नहीं। तो करना क्या है? ये झूठ बोलने का जो फील्ड है वो चेंज करना है। कोई भी पूछे किसी भी हाल में, कभी भी, कैसे हो? मस्त हूं, बस, नथिंग एल्स। एक बार हमको किसी ने फोन किया था और फोन के बाद हम क्या बोलेंगे हमको मालूम नहीं होता, जैसा मूड है वैसा होगा। तो एक बार किसी ने फोन किया, स्वामी जी हाउ आर यू? आई सेड आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट डज इट मीन? अब इस प्रश्न का फिर उत्तर, इट मीन्स द वर्ल्ड इज अंडर माई फुट। अब जब हमने ये निर्णय ले लिया है कि अपने मुख से अपने जीवन के दुखड़े नहीं गाएंगे, तो धीरे धीरे आपको ये एहसास होगा कि वास्तविक अपने में दुख नहीं है, यदि कुछ है तो असली आनंद है। स निश्चयेन योक्तव्यः। साधना क्या है? निश्चय। बिल्कुल डटे रहो, किसी भी हालत से नहीं अपने दुख को गाना किसी के सामने। वो गाना दुख का हिंदी सिनेमा के लोग करते हैं। दुनिया बनाने वाले दुनिया काहे को बनाई, मीटिंग के साथ दूसरी मीटिंग, कोई इसका अर्थ नहीं है। स निश्चयेन योक्तव्यः। और तीसरी बात, अनिर्विण्ण चेतसा। अनिर्विण्ण चेतसा माने किसी भी कारण से अपना मूड स्पॉइल मत होने दो। जब अपना मूड स्पॉइल हो जाता है तो पूरा दिन बर्बाद हो गया। तो मूड स्पॉइल न होने की साधना क्या करे? रोज नित्य निरंतर
जैसे भगवत गीता का पाठ करते होगे आप, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते होगे, या ये संगीत विद्यालय है तो यहाँ के जो छात्र या लोग हैं ये सुबह शाम आ करते होगे, तो अभ्यास है। उसी प्रकार से एक अभ्यास और शुरू कर दो, रोज कम से कम 10 जोक्स सुने बगैर नहीं खाना खाना। एक बार हमने ये बात कहीं तो भी कि वी मस्ट हैव अ लिटरेचर ऑफ विट एंड ह्यूमर एज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रेगुलर स्टडी। वो होने के बाद, लेक्चर के बाद एक सज्जन आए, बोले स्वामी जी आपके कौन से जोक बुक्स प्रसिद्ध हो गए? तो हमने कहा यही जोक है। दुनिया में जोक बुक प्रसिद्ध करने की बहुत लोगों ने कार्य किया है, उसको पढ़ लो, और यदि उसको पढ़ लो तो बहुत ही आनंद आता है। पिछले बार हमने आपको मदर टंग का जोक बताया था ना, बताया कि नहीं? सुन लो। अभी हम गए थे कहीं, कि छोटे बच्चे ने हमको सुनाया, स्वामी जी व्हाई आवर लैंग्वेज इज कॉल्ड एज मदर टंग? आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज फादर इज नेवर अलाउड टू टॉक, therefore this is called as mother tongue. अब थोड़ा बहुत जीवन में अनिर्विण्ण चेतस, ये संपूर्ण जगत भगवान का बनाया हुआ एक कार्टून मूवी है। इसमें क्षण क्षण में ऐसी सुंदर सुंदर बातें होती है, और फिर भी हम, जैसे कल्पना करो कि यदि आप कोई कार्टून की पुस्तक या जोक की बुक्स पढ़ रहे हो तो कभी चेहरे पर गुस्सा आ सकता है, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम रीडिंग जोक बुक। वो कोई वेदांत है पढ़ करके दुखी होने के लिए, है ना? इसीलिए स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। देखो 2-4 प्रकार के लोग अपने भारत में हैं जिनमें यह विनोद बुद्धि सबसे ज्यादा है हमारे एस्टिमेट के अनुसार। एक तो महाराष्ट्रियन लोगों को, दूसरी सरदारों को। ये 2 प्राणी ऐसे हैं कि वो इसके कारण अपने जीवन के दुख चला लेते हैं, सिंधियों को बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार से आप साउथ में चले जाओ, साउथ में कोई पॉकेट्स है, वहां ये विषय बहुत विस्तार से है। अपने उड़ीसा में चले जाओ, वहां केवल दारिद्र्य है, वहां जोक नहीं है। तो जितना हम अपने चित्त को अनिर्विण्ण रखें उतना हम दुख से दूर जाएंगे, और जितना दुख से दूर जाएंगे उतना आनंद के करीब होंगे, और परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसीलिए हम प्रभु के पास रहेंगे। ये अपने जीवन की योग साधना। देखो इससे सिंपल और क्या हो सकता है? दुखी मत होना, दुखी मत होना, फिर करें क्या? दैट इज द ओनली थिंग वी हैव बीन डूइंग थ्रू आउट अवर लाइफ। तो स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। अब ये करने के लिए 2-4 और महत्व की बातें बताई कि ये बात हल्के पुल्के रह करके करो। देखो जीवन को भारी भारी नहीं जीना चाहिए। टेक लाइफ लाइटली इन द लाइट ऑफ विजडम। इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसको लेकर के हम अपने मन के शांति को नष्ट कर डालें। ये सरल सरल सिद्धांत है। और ये कब होगा? When we will learn to take life lightly। हम खामोखाम सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो गए सीरियस, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। ये बात हमने एक लड़की से सीखी। वो उसका जीवन बहुत दुखी रहा, इतना दुखी कि जैसे कोई नॉवेल की कहानी हो। उसके जीवन में बहुत दुख आ गए। बचपन में शादी हो गई उसकी, 13 साल की, 12 साल की, 19 साल तक 3-4 बच्चे हो गए।
उसका पति बहुत पीता था, मारता था, सब कुछ करता था। और ऐसे करते करते जब वो लड़की 25-26 साल की हो गई, तब तक के उसके पति का देहांत भी हो गया, बच्चे भी खराब निकले। और इस प्रकार से वो हमारी बहुत नज़दीकी पहचान की है। और एक बार मैंने उसको कहा कि देखो, तुम हंसती रहती हो ना, यही एक बात है जो मुझे तुमको अट्रैक्ट करती है। तो उसने आकर के मेरे पास बैठी। बैठने के बाद पहले बार मैंने उसको रोते हुए देखा। बोले, स्वामी जी, मैं सिर्फ आपके सामने रोती हूं। कारण क्या? बोले, जीवन में जितने प्रकार के दुख का संभव है वो सब मेरे जीवन में आ गए हैं। अब इससे बढ़कर के और मैं दुखी हो ही नहीं सकती। और अभी भी मैं जो रो रही हूं वो दुख के आंसू नहीं है, वो प्यार के है। देखो, ज्यादा से ज्यादा जीवन में क्या होगा, हम मर जाएंगे। दोनों प्रॉब्लम सॉल्व, अपने पब्लिक के। तो जब हम इस एक्सट्रीम पर पहुंचने के लिए तैयार हैं, तब जाकर के हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। नहीं तो डर डर के रहेंगे तो जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। और ऐसा जो योगी है जिसने इस प्रकार से मन को नित्य निरंतर शांत रखा है, उसके मन का संतुलन कभी भी नहीं बिगड़ेगा। अब हम समत्व की ओर जा रहे हैं, उसके मन का संतुलन कभी नहीं बिगड़ेगा। और जो व्यक्ति या जो योगी अपने मन के संतुलन को नहीं बिगड़ने देता, वही सभी स्थानों में, सभी काल में और सभी व्यक्तियों में परमात्मा का दर्शन कर सकता है। ध्यान से सुनना, हम तो पहले दर्शन करते हैं, शत्रु है या मित्र है, अपना है या पराया है, काम का है कि बेकाम है, लायक है कि नालायक है, आवश्यक है कि अनावश्यक है। ये हमारे दर्शन का स्वरूप है। कोई भी व्यक्ति देखा, काम का है लगा लो, बेकाम है हटाओ उसको। हमारी दृष्टि जो देख रही है वो तो केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर के देख रही है। अब यदि हमारी दृष्टि परिमार्जित हो गई और इस दृष्टि ने सब में जो एक कॉमन जो भानात्मक सत्ता है, सब में जो एक सामान्य चेतनात्मक अस्तित्व है, उसके तरफ यदि हमारा ध्यान जाने लग जाए तो हम देखेंगे कि इस जगत के नाम रूप के भिन्नता के कारण किसी के प्रति राग द्वेष की निर्मिति नहीं होगी। ध्यान से सुनना, जब हमारा मन या अंतःकरण राग द्वेष के द्वारा प्रभावित होकर के राग द्वेष का बोझा उठाता है तो उस मन में संतुलन खो जाता है। और वह मन जिसमें राग द्वेष का बोझा नहीं है, तो ऐसा मन, उसमें किसी भी प्रकार का बोझा नहीं, इसीलिए वो शांत और सम है। और यह मन की शांति और समत्व, यही परमात्मा का वर्णन शास्त्रों में आता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। परब्रह्म परमात्मा क्या है? जिसके लिए कोई भी अपना नहीं, कोई भी पराया नहीं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। भगवान कहते हैं कि सब के लिए मैं वही हूं। तो ये भेद कहां से आया? भेद तत्व में नहीं है, भेद हमारे दृष्टि में है। इसीलिए सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। हम लोगों ने इस सत्र का प्रारंभ किया था एक रोग के वर्णन से, और उस रोग का नाम था ममता। जब तक हमारे अंतःकरण में अहंता के साथ ममता की शादी हुई है, तब तक के हम संसारी है। पूर्ण अहम जब अपने परिपूर्णता को नहीं जानता,
और एक कल्पना करके बैठता है कि मैं अपूर्ण हूं। और क्यों कल्पना करके बैठता है? क्योंकि पुरुषयनात् पुरुषः, एक देह के साथ तादात्म्य क्या कर लिया, और फिर इस अपूर्णता को हटाने के लिए ममता के साथ शादी कर लेता है। और जहां उसने ममता के साथ शादी कर ली तो ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा, और इस प्रकार से ममता का साम्राज्य इतना प्रबल हो जाता है कि ये जो परिपूर्ण अहंता ये परिच्छिन्न हो जाता है। और जब ये ममता का रोग हमारे बुद्धि से समता के दवाई के द्वारा हट जाएगा, उस समय वही जो परिच्छिन्न अहम, अपने आप को सुखी दुखी समझने वाला एक व्यक्तित्व था, उसी स्थान से, उसी परिस्थिति में वहीं से परिपूर्ण परमात्मा की अभिव्यक्ति होने लग जाती है। वह अहम जिसके साथ ममता जुड़ी है उसको जीव कहते हैं। वो अहम जिसके साथ ममता नहीं है उसको परमात्मा कहते हैं। देखो, भगवान ने पूरी भगवत गीता में कितने बार अहम शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन उनका अहम कौन सा है? उनका वो अहम है जिसके साथ ममता का परिच्छेद नहीं है। और इसके लिए एक ही उपाय है, कहते हैं सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा। अब इस योगी का दर्शन क्या है? देखो, जब हम प्रसन्न होते हैं ना, जब हम आनंद में रहते हैं तो सबको अपना लेते हैं। जैसे समझो हमारा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमको मिलने के लिए लोग आए जिनको हमने बुलाया था, और समझो ऐसा व्यक्ति आया कि जिसको हमने नहीं बुलाया था, लेकिन वो तो हमारा बर्थडे है, तो जो नहीं बुलाया था उसको भी हम प्रेम से स्वीकार कर लेते। अरे तुम आ गए बिना बुलाए, थैंक यू वेरी मच, टुडे इज माय बर्थडे, व्हाई आई वांट टू सेलिब्रेट इट व्हिच विल इंक्लूड एवरीबडी। देखो, आनंद में व्यक्ति सबको अपनाता है, और जहां आदमी दुखी होगा हमेशा दूसरेपन की बात करेगा। हम तो दुखी है सनम, पब्लिक को भी दुखी करके छोड़ेंगे। इसीलिए जो व्यक्ति परमात्मा के दर्शन करके अपने आप को परिपूर्ण अनुभूति करना चाहता है, उसकी पहली साधना है पहले मस्त रहना सीखे, पहले आनंद में रहे, तब जाकर के आनंद स्वरूप परमात्मा का दर्शन होगा। यदि आप, कहां की बात है, शायद यही की है, हम गए थे वहां ताजमहल होटल में, पंडित हरिप्रसाद जी चौरासिया जी के लड़के की शादी थी, वहां हमको बुलाया था गाने के लिए। तो जब हम वहां गए तो समय था, तो हमने हमारे मित्र को कहा कि भाई ऐसा करते, गाड़ी दूर पार कर देते हैं, थोड़ा चलेंगे, खुली हवा है, मुझे चलने को कहीं मौका ही नहीं मिलता। और जब हम पैदल जा रहे थे तो वहां के जो वॉचमैन है वो उधर उधर उधर, इधर मत आना, इधर मत आना, अंदर नहीं आने दिया। और फिर हमको समोहम सर्वभूतेषु, फिर हम अपना पीछे मुड़ते चल, और फिर अपने कार में जाके बैठे, और फिर हम दोनों कार में वहां गए। जब कार में गए तो धड़ाधड़ सैल्यूट, एकदम दरवाजा खुला, आइए आइए महाराज। होटल में जाने के लिए प्रॉपर मेकअप की आवश्यकता होती है, तो प्रभु के पास जाने के लिए क्या प्रॉपर मेकअप की आवश्यकता नहीं है? जो प्रभु आनंद स्वरूप है उसके यहां आने वाला रोने वाला होगा तो वहां के वॉचमैन कहेंगे वो झोपड़पट्टी में जाना, इधर मत आना, उधर उधर, इधर नहीं। इसीलिए पहले अपने जीवन में आनंद की भरपूर मात्रा होवे, तब जाकर के हम सबको अपना सकते हैं। जो स्वयं दरिद्री है, जो स्वयं भूखा है, जो स्वयं दुखी है, वो दूसरे को क्या आनंद देगा? इसीलिए सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि
ईक्षते योग युक्तात्मा। इसकी दृष्टि क्या है? सब मुझ में है और मैं सब में हूं। जब सबको मैं अपने में देखता हूं तो स्वाभाविक प्रेम जागृत हो जाता है। कैसे? जैसे अपने ही देह में जो कुछ है उसके प्रति हमारे मन में घृणा नहीं है। अब समझो अपना ही कहीं से हाथ कट गया और उसमें से खून निकला और हमने उसको कॉटन में लगा लिया और उसके बाद वो मेरा ही तो खून है। ऐसे करो, इसके कॉटन के जो खून में डुबोया हुआ है उसके पकोड़े बना करके खा जाओ। नहीं, छी, वो थ्रो इट अवे। क्यों? वो खराब हो गया इसलिए कि उस खून का मेरे अहम से अलगीकरण हो गया था। इसलिए तो जिसको हम मैं के रूप में स्वीकार करते हैं उसके प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है। तो ये जगत के प्रति प्रेम हमारे हृदय में तब जागृत होगा कि इस जगत को जब हम अपने से दूसरा स्वीकारना बंद कर देंगे। यह संपूर्ण विश्व अपनी ही विभूति है। यही तो मूल फर्क होता है गुरु और शिष्य के रिश्ते में। शिष्य गुरु को स्वीकार करता है अज्ञान की नींव पर। शायद बड़े होंगे, शायद अच्छे होंगे, शायद मुझे मदद करेंगे। लेकिन जब गुरु शिष्य को स्वीकार करते हैं तो यह तो मैं ही हूं। उनकी जो स्वीकृति है वो ज्ञान की अभिव्यक्ति है और शिष्य जो गुरु को स्वीकार करता है वह अज्ञान की सस्पिशियस कंडीशन है, वो स्वीकृति थोड़ी है। इसीलिए सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, जब हमने अपने आप को सब में देखा तो सबके साथ प्रेम होता है। लेकिन हम अपने आप को सब में कैसा देखें? मैं तो पुरुष हूं, मैं एक औरत में अपने आप को कैसे देखूं? हम सब लोग ये करते हैं महाराज, ऐसा नहीं करते। कैसे? मैं हूं लड़का पुरुष और मेरी एक बहुत प्यारी लड़की है, तो उस लड़की में मैं अपने आप को देखता हूं ना। बचपन में मुझे पहनने के लिए अच्छे जूते नहीं मिले थे, अब ये मेरी लड़की पैदा हो गई, उसके लिए हर 15 दिन में नए जूते आ जाते हैं। 2 पैर वाली लड़की है और कितने जूते आ जाते हैं, 2 ही तो पैर है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस कन्या में मैं अपने आप को देखता हूं, इसीलिए वो कितनी भी बेवकूफ हो उसे हम प्रेम करते हैं। तो प्रेम करने का कारण उसके गुण नहीं है, प्रेम करने का कारण है उसमें जो आत्मीयता है। उस आत्मीयता के कारण ही हम सबके साथ स्वाभाविक प्रेम कर सकते हैं। तो इस योगाभ्यास का तात्पर्य हमारे हृदय में सबके प्रति जब आत्मीयता जागृत हो जाती है तो उस आत्मीयता के जागृत होने के पश्चात प्रेम करो ये बताना नहीं पड़ता। किस मां को किस कॉलेज में किस डॉक्टर ने ये ट्रेनिंग दिया है कि देखो ये तुम्हारा ही बच्चा है, इससे प्रेम करो? नहीं। जिसको हमने मैं के रूप में स्वीकार किया है, अपने के रूप में स्वीकार किया है, प्रेम स्वाभाविक है। इसीलिए चाहे आप कर्म की बात करो, ज्ञान की करो, योग की करो या भक्ति की करो, सबका अल्टीमेट, सबकी परिणति होती है सबके साथ स्वाभाविक प्रेम से। और जिस हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है उसके जीवन में योग कर्म ज्ञान इन सब की सिद्धि निश्चित होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अब भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो योगी यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। इस प्रकार से ये समत्व के योग को प्राप्त होने के बाद जो मुझे सब में देखता है उसका कभी भी नाश नहीं होता। क्यों? कि वो मुझ में है। इस प्रकार से इस समत्व की सुंदर बात बताने के बाद अब
भगवान ऐसे योगी का जीवन बताते हैं कि सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्व मास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। फिर उसके जीवन के व्यवहार का कोई नियम नहीं है। जैसे हम अपने देह के साथ रहते हैं तो कोई नियम है क्या? बाया हाथ कब से बाया इस पर पड़ा हुआ, उठो अब जरा, उसको तकलीफ हो रही है, नहीं। हमारा अपने देह के साथ व्यवहार का कोई नियम नहीं है। क्यों? कि सब मैं ही हूं। उसी प्रकार से जहां सर्वथा वर्तमानोपि, जब सब अपने ही है तो किसी भी प्रकार के व्यवहार में मर्यादा का बंधन नहीं रहता। ऐसा जिसका स्वाभाविक जीवन हो जाता है वही प्रभु को प्राप्त हो चुका है। ये योगी के लक्षण बताने के बाद अब परम योगी की बात भगवान बताते हैं। ये परम योगी बहुत ही सुंदर बात है। क्या कहते हैं? आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वह परम योगी है, सुप्रीम डीलक्स योगी। कौन है वो? आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। जो व्यक्ति जैसा अपने साथ व्यवहार करना पसंद करता है उसी प्रकार का व्यवहार जो सबके साथ करता है। देखो कितनी सरल बात है। अब इसको थोड़ा विस्तार से देखें। हम चाहते हैं कि जहां हम चले जाए हमको आदर मिले, और हमारी साधना क्या होगी? इसके कारण हम सबको आदर देना प्रारंभ कर दे, परम योगी के मार्ग पर चल पड़े। हमको यदि कोई गाली देता है तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम किसी को गाली ना दे, परम योगी के मार्ग पर चल पड़े। यदि हमारे जीवन में दुख आते हैं तो कोई आकर के दो सहानुभूति के शब्द सुनाते हैं तो वो दो सहानुभूति के शब्द सुन करके मन को अच्छा लगता है, तो दूसरे के दुख को दे करके वेदांत की बात सुनाने के स्थान पर उनके साथ दो सहानुभूति के प्रेम के शब्द बोले तो हम परम योगी के मार्ग पर चल पड़े। देखो, जब हमारे दोष कोई निकालता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, तो हम भी दूसरे के दोष निकालना बंद कर दे, हम योग्य मार्ग पर चल पड़े। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। हम चाहे कितने भी बड़े हो। एक बार ये बात मुझे ऐसी विचित्र लगी जब मैंने अनुभूति की। एक व्यक्ति है, बहुत बड़े हैं, करोड़ोपति है, पूरे जगत में उनका व्यापार है और अमीरी जितनी कल्पना कर सकते हो उतने अमीर है। और एक दिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या बात आई, हमने उनको एक छोटी सी चीज भेज दी। और छोटी सी चीज ये थी कि हमने उनको एक पेन था जिससे हम लिखते थे, वो पेन हमने लिखने के बाद हमने कहा ये पेन आप रख लो। अब उन्होंने वैसे सोने के पेन लाखों लोगों को दिए होंगे, लेकिन हमने जो एक पेन उनको दिया उसके बाद वो इतने प्रसन्न हो गए। उन्होंने मालूम है क्या कहा हमको? स्वामी जी, यू आर द फर्स्ट पर्सन इन माई लाइफ हु हैज गिवन मी ए गिफ्ट। देखो, गिफ्ट रिसीव करने के लिए हर एक तरसता है। ऐसा नहीं कि हम किसी को इसलिए देते हैं कि उसको आवश्यकता है। गिफ्ट देते समय देने वाले की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? हम जब किसी को कुछ देते हैं तो वो प्रसन्न हो जाता है। जैसे हमको कोई चीज मिलती है तो कितनी खुशी होती है। जैसे समझो आप लोगों की ये साड़ियां या शर्ट पैंट है, जब कोई आकर के आपको देता है तो इसलिए नहीं देता कि भैया आपके पास कपड़े नहीं है, बिना कपड़े के बैठे थे इसलिए ले लो। नहीं, लोग हमको जब देते हैं वो हमारी आवश्यकता इसलिए नहीं देते, इसलिए देते हैं कि वो देना उनकी आवश्यकता है। इससे हमको कितनी खुशी होती है। उसी प्रकार से अपने हृदय का प्रेम जताना चाहिए। ये बात विशेष करके अपने यहां के लोगों में बड़े विचित्र है। द फादर हेजिटेट्स टू एक्सप्रेस हिज लव। ये बहुत आवश्यक है।
2 बार 3 बार प्रेम के शब्द बोले, कोई बात अच्छी हो गई तो अच्छी कहे। अभी अभी की बात है, हमारे स्टूडेंट्स को कुछ काम बताया था, उसके कारण एक इसका बहुत बड़ा कांच टूट गया। तो टूटने के बाद हमने उस व्यक्ति को बताया कि देखो उसको जाकर बता देना तुम्हारे हाथ से कांच टूट गई, डांटेंगे तो डांट खा लेना। तो उन्होंने बता दिया कि अंकल ये हम कर रहे थे तो कांच टूट गई, तो कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने आकर के मुझे पूछा कि स्वामी जी तुम्हारा ब्रह्मचारी आया था, उसने कहा कि ऐसा हो गया। तो हमने कहा उसको डांटा कि नहीं? बोले स्वामी जी मैंने एक चीज सीखी अपने लाइफ में। कौन सी? यदि कोई व्यक्ति छोटा सा भी काम अच्छा करता है तो उसकी बड़ी तारीफ करो, और यदि कोई बहुत बड़ी भी गलती करता है तो उसको एहसास मत होने दो कि उसने बड़ा पाप किया। देखो कितनी बड़ी बात है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। और हम लोग दूसरे की गलतियां पकड़ करके उसको जलील करने में लग जाते हैं। कितनी भयानक पाप की बात है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम। तब जब किसी के सुख का समय है तो उसमें जाकर के सेलिब्रेट करना हमारा धर्म बनता है, और यदि किसी के जीवन में दुख है तो वहां भी जाकर के उसके दुख में सहभागी होना ये भी हमारा धर्म है। ऐसा जीवन जीते जाए तो मनुष्य अपने वैयक्तिक व्यक्तिमत्व से छुटकारा पा करके उसी स्थान से उसके बाद परमात्मा की अभिव्यक्ति होने लग जाती है। अब देखो ये बात कैसी है। हम लोगों को साधु संतों के पास जाकर के बैठना, रहना, उनसे बात करना, इसमें क्यों आनंद आता है? विचार करो। इसलिए आता है कि वो अपना रोना नहीं रोते। वो हमारी कितनी भी मूर्खता की बात हो बड़े प्रेम से आदर से सुन लेते हैं, और उनके बोलने में हम हीरो होते हैं और वो हमारी ही बात करते। इसीलिए हमको साधु संतों के पास जाने में आनंद आता है। लेकिन एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ के पास चला जाए, एक गृहस्थ कहता है दूसरे को कि क्या बताऊं, मेरा ये जो लड़का है परेशान कर रहा है, पता नहीं किसके साथ शादी करना चाहता है, कर क्यों नहीं डालता। कभी कह रहे इसके साथ करूंगा, कभी उसके साथ करूंगा, अब पता नहीं क्या होने वाला है। एक ने अपने लड़के की कंप्लेन करी तो दूसरा चुप बैठेगा, आपका तो लड़का है चल भी जाएगा, मेरी लड़की है, चौथी बार डाइवोर्स हुआ। अब वहां भी कंपटीशन शुरू हो गई। तो ये पहला गया था थोड़ी सहानुभूति लेकर के अपने हृदय को हल्का करने के लिए, और वहां से ये सेटिस्फैक्शन करके आया कि अपने से दूसरे भी बहुत दुखी है तो ठीक है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो ये परम योगी के मार्ग पर चलने का ये सब का निचोड़ हम आपको एक वाक्य में बताते हैं। कौन सा? जब हम जगत के साथ व्यवहार करते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ व्यवहार करते हैं, तो वो व्यक्ति विशेष महत्व का है, बाकी कोई महत्व का नहीं। ये बात बड़ी छोटी लगती होगी लेकिन बहुत महत्व की है। कैसे? समझो हमको किसी ने बुलाया, भाई आप हमारे यहां फंक्शन है आ जाओ, और कई लोगों को बुलाया, और चूंकि हम बेकार है हम बिफोर टाइम पहुंच गए, और पहुंचने के बाद बैठे, और वो हाँ आ गए आप, अच्छा वहां बैठ लेना जरा, हम बैठ लिए वहां। उसके बाद कई लोग आते गए लेकिन हमको कोई पूछ ही नहीं रहा, और फिर वही वहां के यजमान हमको आकर के कहते हैं देखो आप आ गए तो ठीक ही है, लेकिन मैं तो अमुक अमुक की राह देख रहा हूं, वो क्यों नहीं आए। तो क्या हुआ? जो सामने उपलब्ध है उसका तो हमने तिरस्कार किया, और जो नहीं है उसका आदर कर रहे। यह अकलमंदी की बात नहीं है। जो सामने है उसका आदर करो, जो नहीं है उसके बारे में कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। और यही बात हम लोगों के जीवन में गलती हो जाती है। जब छोटे बच्चे के साथ बात करनी है तो उसका जीवन महत्व का है। इस प्रॉब्लम को, इस विचार को जीवन में उतार के देखो
तब पता चलेगा कि हम सभी के साथ कैसे फिट हो सकते हैं। एक उदाहरण आपको दे, एक अम्मा है हमारी और वो स्पिरिचुअल ब्रांड नहीं है, बिल्कुल सरल सादी है, बिल्कुल 100% संसारी, और आकर के हमारे साथ बड़ी अच्छी दोस्ती रहती है। तो दूसरे ने हमको पूछा कि स्वामी जी वो तो आज तक एक बार भी आपके सत्संग में नहीं आई, लेकिन आपकी उसकी दोस्ती इतनी बढ़िया कैसी है? हमने कहा कि उजल रही हो क्या? हमारा दोस्ती का मामला है। तो उसमें विशेषता क्या है? विशेषता यही है, जब हम साथ होते हैं तो जगत का कोई भी विषय नहीं, देखो हम उसके पति बच्चे उसकी शादी ये उसी की चिंता, बस बाकी कुछ विषय नहीं। नहीं तो वो ऐसा ये ऐसा, उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, पूरी दुनिया वहां ले आवे। अपने व्यवहार में जो सामने का व्यक्ति है उसी का महात्म्य हो, उसी के बारे में चर्चा हो, बाकी कोई नहीं। इसको कहते हैं परम योगी का लक्षण। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। और ये कब होगा? जब समत्वम योग उच्चते, जब हमारे बुद्धि में समता की निष्ठा हो जाएगी। और ये समत्व का इतना महत्व बताने के बाद अर्जुन महाराज हम सबके दृष्टि से प्रश्न पूछते हैं, भगवान आप जो कहते हैं योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, हे भगवान आपने जो समता योग की बात करी है वो तो अत्यंत कठिन है। ये कैसा कठिन है? इसके कठिनता का उदाहरण हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज देते हैं। एक जगह वो लिखते हैं, यदि मर्क्यूरी किसी मार्बल फ्लोर पर गिर गया हो और उसको हाथ से उठा करके बर्तन में डालना हो तो कितनी परेशानी होगी। उससे भी ज्यादा परेशानी है अपने इस चंचल मन को स्थिर करके उसमें समत्व की प्राप्ति करने के लिए। तो आपने तो ऐसा मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है कि जो कहीं मार्केट में मिलता ही नहीं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्या हम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। हे भगवान हमारा जो मन है चंचल है, प्रमाथी है, बलवत है और दृढ़ है। 4 लक्षण बताए अर्जुन ने। अत्यंत चंचल है, चंचल है तो क्या पकड़ के रखो, पकड़ के क्या रखो? प्रमाथी है, वो स्वयं भी गड़बड़ करता है और हमारे पूरे इंद्रियों को भी प्रमथन कर देता है। फिर उसको ताकत से लगाओ, हमसे ज्यादा बलवान है, बलवत, और उसके लिए प्रार्थना करो कुछ नहीं होता, दृढ़म है, वो हिलता नहीं। ये 4 उस मन के लक्षण बताए। इसीलिए ऐसे मन के निग्रह को और समत्व में लाना असंभव सा है। आपने उपाय तो अच्छा बताया कि यदि आपको अमुक अमुक रोग हो गया है तो वो जो शेरनी होती है ना, शेरनी का दूध अमावस्या के दिन निकालो और फिर उस शेरनी के दूध में जो हाथी का दांत होता है, जिंदे हाथी का दांत, मरे हाथी का नहीं, जिंदे हाथी का जो दांत है वो पत्थर पर रगड़ करके उसका लेप बनाओ और वो लेप जो है आंखों के अंदर से लगाओ, फिर आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। अब ये ना तो होना है ना संभव है। इसी प्रकार से आपने बताया, देखो अपने मन में समत्व को ले आओ, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, हो गई। मन को समत्व में आना नहीं है और परमात्मा की प्राप्ति होनी नहीं है। इसीलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछने के बाद भगवान बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम जलम। हे अर्जुन ये बात पक्की है कि मन को निग्रह में करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। ये 2 शब्द समझ लेना, कोई बात कठिन हो और असंभव हो इसमें फर्क है। अब इसको 1-2 उदाहरण से समझ ले। कई बार जब लोग हमारे आश्रम में आते हैं और मानो ऑब्जेक्शन करते हैं कि हम सन्यासी हैं, आपको क्या होता है, आपने शादी नहीं करी, फिर पता चलेगा शादी करने के बाद क्या प्रॉब्लम होते हैं, मन को कंट्रोल में रखो। इस प्रकार की जब बात होती है तो इसका क्या अर्थ निकलना चाहिए?
यदि गृहस्थ के लिए आध्यात्मिक जीवन जीना कठिन है तो क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में 33% रिजर्वेशन होना चाहिए? थिंक। या यह आध्यात्मिक जीवन जीना गृहस्थों के लिए कठिन है, इसीलिए गृहस्थों ने अपनी साधना और सिंसियरली करनी चाहिए, यही इसका अर्थ है? थिंक। यदि ये कठिन है तो इसका तिरस्कार करें, या ये कठिन है इसके लिए और मेहनत करें? तो भगवान यही बात बताते हैं कि हां, मन को नियंत्रण में लाना कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। तो उसके लिए क्या साधना करनी चाहिए? दो बात बताते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो चीजों को जीवन में ले आओ, अपने आप मन शांत एकाग्र होने लगेगा। तो कौन सी दो बातें हैं? एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। जितना अभ्यास दृढ़ होगा उतना वैराग्य स्वाभाविक होगा। अभ्यास किसको कहते हैं? दो चीजों को। एक, शास्त्रों का नित्य रूप से अध्ययन करना और अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाना। बुद्धि क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, जगत क्या है, इन सब के बारे में जब विचारों में स्पष्टता आ जाती है तो संसार के बंधन अपने आप कट जाते हैं। दूसरी बात, अभ्यास का अर्थ यह है कि हम अपने मन को देखें, अपना मन कहां फंस रहा है, किन किन चीजों को लेकर के मन में विक्षेप आते हैं, किन चीजों को लेकर के मन दुखी होता है, किन चीजों को कारण मन में आसक्ति निर्माण हो जाती है। इन सब के प्रति हम जागरूक होकर के रहे। जब हमको पता है अमुक अमुक परिस्थिति में अपने मन में विक्षेप आते हैं तो उस परिस्थिति से अपने आप को बचाओ, दुनिया को बचाने का धंधा छोड़ दे। ये है अभ्यास। ये अभ्यास जब हम करेंगे तो अपने आप वैराग्य की जागृति हो जाएगी। जितनी समझ ज्यादा उतना वैराग्य ज्यादा। इसीलिए साधु संत जो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं उनमें वैराग्य की पराकाष्ठा अपने आप होती है। तो ज्ञान की सिद्धि वैराग्य के अभिव्यक्ति में होती है। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। और यह बताने के बाद फिर हम सब लोगों का जो सार्वजनिक प्रश्न है वो प्रश्न अर्जुन कहते हैं कि कल ही हमको किसी ने पूछा, जब हम लंच को जा रहे थे, कोई मिलने आए थे, स्वामी जी ये जो आजकल जो हमारे बच्चे जाते हैं बाल विहार में, युवा केंद्र में, फिर वो कहीं भटक जाते हैं, हमेशा नहीं आते, तो उनका क्या होगा? तो हमने कहा वो भटकेंगे थोड़े समय तक और फिर लौट के बुद्धू घर को आए। ये जो संस्कार बन जाते हैं अंतःकरण पर वो कभी नष्ट नहीं होते। और इसीलिए हमको भले लगता हो कि देखो हमारा लड़का बचपन में बाल विहार में जाता था, युवा केंद्र में जाता था, अब पता नहीं इसको क्या हो गया, अब तो ये बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गया। होने दो, धक्के खाने दो, जब गिरेगा अपने आप हो करके वापस लौट के आएगा। और उस समय समझ लेना, उस समय में उन अनुभवों की उसको आवश्यकता थी, इसीलिए वो वैसे मार्ग पर गया है। एक बात पकड़ लेना, अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव हमारे लिए स्पेशली डिजाइन्ड होता है भगवान के साम्राज्य में। एक भी अनुभव ऐसा नहीं है कि जो हमारे जीवन में अनावश्यक रूप से आता है। यदि हम अपने प्रत्येक अनुभूति से कोई एक चीज सीख ले तो प्रत्येक अनुभव साधना जीवन हो जाता है। इसीलिए अर्जुन का प्रश्न यह है कि जिसने ये योगाभ्यास किया, मन को शांत किया और ये करते करते मर गया, तो उसको ना तो परमात्मा की प्राप्ति हुई, ना तो इस जगत को वो एंजॉय कर सका। तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति हो जाती है? यहां पुनर्जन्म का प्रसंग साधक के दृष्टि से आता है। इसको हम आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे। इसको
ऐसे समझ लेना है। पहला सिद्धांत इसका, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जब हम आध्यात्मिक साधनामय जीवन जीना चाहते हैं तो अपने मन में एक शंका आ जाती है। कौन सी? लोग तो बहुत बुरे हैं लेकिन उनका तो सब कुछ ठीक चल रहा है और हम ही अच्छाई के चक्कर में पड़े हुए हैं और हमारा ही सत्यानाश हो रहा है। ये बात जब अपने हृदय में निर्माण होगी तो समझ लेना हम अपना सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। भगवान के सिद्धांत की बात क्या है? हमने यदि मिस्टर ए को मदद करी या किसी एक व्यक्ति विशेष का भला किया तो वह व्यक्ति विशेष हमारा भला भला न करे, लेकिन हमारी जो भलाई है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये सिद्धांत है। हम लोगों की गड़बड़ी यही हो जाती है कि हमने अपने बच्चों को इतना बड़ा किया बुढ़ापे में यही देखने के लिए। यदि ऐसा विचार मन में आता है तो हमने बच्चों को बड़ा किया, इट वॉज एन इन्वेस्टमेंट टू गेट द डिविडेंड्स इन द ओल्ड एज, इट वॉज नेवर ए सर्विस टू द लॉर्ड। इसीलिए नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, ये सिद्धांत तो हृदय में पकड़ के रखो। एक बात हम आपको बताए, एक बार हमारे स्वामी जी को किसी ने पूछा, स्वामी जी आप कभी चलते हो कि हमेशा कार में और एयर में ही जाते हो? तो स्वामी जी ने बताया था, सिद्धवाड़ी की बात है। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे बताया था, पहले बार जब मेरा अध्ययन पूरा हो गया तो जब मैं कहा कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं, तो उन्होंने कहा कि एक झोली रखो, कुछ पैसा मत लो, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ ले लो और यहां से उत्तर काशी से एर्नाकुलम कोचिन में चले जाओ और अपने घर के जो बड़े लोग हैं, माँ बाप जो भी होंगे, उनको नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लेकर के फिर मेरे पास वापस चले आना। बस इतनी ही गुरु दक्षिणा चाहिए और साथ में कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं। और बोले मैंने वहां वैसा जाकर के वापस आया और उनको अर्पण कर दिया अपने आप को। इस प्रकार से उन्होंने मेरे जीवन में चलने का प्रारब्ध एक ही झटके में हटा दिया। कितनी सुंदर बात। अब चलने का जरूरत ही नहीं। तो हमारे जीवन में जो कुछ आ रहा है वो हमारे भलाई के लिए है और इसीलिए हमारा जगत के साथ व्यवहार ऐसा हो, यदि हमने भलाई की है तो भलाई का उत्तर जीवन में बुराई के द्वारा कभी नहीं आता। इसलिए नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो यदि हमने योग साधना की है, अच्छा जीवन जिया है, भले हमको इस जीवन में उसके फल डायरेक्टली नजर न आवे, फिर भी आप अंदर झांक करके देखो, अपने आप में जो कृतकृत्यता का अनुभव आता है वही जीवन की असली सफलता है। अभी हमने एक मैनेजमेंट का कोर्स लिया, एक कंपनी के लिए पुणे गए थे और वहां जब हमने सब कुछ बातें बताई और उसके बाद वहां के जो ऑर्गेनाइजर थे, चीफ ऑर्गेनाइजर HRD, उन्होंने बड़ा भाव में आकर के कहा कि स्वामी जी हम सबके सामने कन्फेस करते हैं कि हमने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर के बड़े बड़े डिग्रियां हासिल करी है, खूब तनख्वाह पाते हैं और खूब सब ऊपर से पॉम्प एंड शो है, लेकिन आपने जो बात सरल सरल बताई वो हमको आज तक किसी ने नहीं बताई। और हमने क्या बात बताई? यही भगवद गीता की बात बताई। अच्छाई जब अच्छाई के लिए होती है तो अच्छाई का बोझा नहीं होता। अच्छाई जब इन्वेस्टमेंट के रूप में होती है तो उसके डिविडेंड्स नहीं मिलने के कारण अच्छाई का बोझा बन जाता है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो जब हमने अपने जीवन को साधना में किया तो ये मत समझ लेना कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, नहीं हुआ व्यर्थ। अपने जीवन की असली पूंजी क्या है बुढ़ापे में? तो केवल दो बातें। अपने जीवन में हमने ये करना चाहिए था और नहीं किया, इसकी ग्लानि नहीं होती।
और हमने ये नहीं करना चाहिए था, पता नहीं हमने जवानी में ये क्यों किया, इस प्रकार का शोक नहीं होता। ऐसा जिसका अंतःकरण बुढ़ापे में रहता है कि अपने जीने का, जिसको अपने पर नाज है, वही जीवन में परिपूर्ण जीवन जिया है। नहीं तो सब कुछ है बाहर, लेकिन अंदर में कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डिजेक्शन, ये कोई जीवन की परिपूर्णता है। इसीलिए नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। यहां हमेशा ध्यान रखे, अपने साधना का प्रभाव और परिणाम होना है अपने अंतःकरण पर, बाहर कहीं नहीं। अच्छा, ये करते करते ये देह गिर गया तो क्या फर्क पड़ता है, अगला देह मिलेगा। और फिर कहते हैं कि उस अगले देह में आकर के हमको किस प्रकार से जीवन होगा। अब इसको समझ करके देख लेना अपना जीवन पिछले जन्म में कैसा था। हमारा भागवत महापुराण स्पष्ट रूप से बताता है, हम लेटेस्ट कहां से आए इसका पता हमारे इस जन्म के मेकअप से पता चलता है। यदि कोई व्यक्ति नहा धो करके तुरंत फ्रेश हो करके बाथरूम से आया हो, अच्छे कपड़े पहन करके, तो तुरंत पता चलता है ना, अच्छा अभी नहा धो करके आए हो। और दूसरा आदमी लोकल से उतर के आया हो, जिसके हाथ पैर पता नहीं यहां से वहां, वहां से वहां चले गए, तो तुरंत पता चलता उसके ढांचे से ये कहां से उतरा है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम, शांति, सहनशीलता, त्याग, सबको देने की भावना, प्रसन्नता, इसका भरपूर मात्रा में उपलब्धि रहती है, वह पिछले जन्म में स्वर्ग से आया है। और जो सुबह से उठ करके इसके ऊपर भौंको, उसको काटो, इसको मारो, तो लेटेस्ट नरक से आया है, क्योंकि नरक में यही सब होता है। तो जब हमने अपना जीवन अच्छा जिया तो उसका प्रभाव दो प्रकार से होता है। यदि हमारे साधना का स्वरूप यदि सकाम भाव से था तो हम स्वर्ग इत्यादि में जाकर के वहां के भोग उपलब्ध करेंगे, और वो भोग उपलब्ध करने की हमारी पूंजी खत्म हो गई तो फिर हम शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। फिर ऐसे व्यक्तियों का जन्म अमीर और पवित्र घरानों में होता है। तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। किसी का जन्म झोपड़पट्टी में हुआ, किसी का जन्म यतीम खाने में हुआ, किसी को पैदा होने के बाद माँ बाप ने फेंक दिया, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये अपनी कमाई है इस जन्म की, और कुछ नहीं है। तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। एक बार हमको किसी ने पूछा था कि स्वामी जी आप गुस्सा मत करना, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं पर्सनल। तो हमने कहा पूछो, मैं गुस्सा करूंगा अब सहन लेना। प्रश्न ये था, स्वामी जी आप जब अमीर लोगों के साथ रहते हैं तो उसका क्या कारण है? तो हमने कहा आपको जलाने के लिए, दूसरा कोई कारण नहीं। देखो शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। ये जन्म सबको नहीं मिलता। यदि किसी ने अपनी साधना निष्काम भाव से की हो तो उसके लिए कहते हैं कि अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। ऐसा जो साधक है वो ये देह का त्याग करने के बाद अगले जन्म में किसी साधु संतों के घर में, योगियों के घर में पैदा होकर के बचपन से ही उनके जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियां उसकी अभिव्यक्त होने लग जाती है। तब पता चलता है कि संत ज्ञानेश्वर बचपन से इतने बड़े कैसे थे, भगवान शंकराचार्य बचपन से उनमें इतनी बातें कहां से आ गई। ये इसका कारण है। इसीलिए ये पुनर्जन्म का सिद्धांत हमको एक दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। कौन सी? हमारा जीवन केवल इस देह में सीमित नहीं है। इस देह के पतन के पश्चात भी हमारा जीवन चलते रहता है। देखो ये बात एक बार झूठ मूठ में स्वीकार कर लो तो क्या होगा, देह के पतन को लेकर के किसी भी प्रकार का भय अंतःकरण में नहीं आएगा।
जैसे हमको मालूम है यहां इस हॉल से निकल करके हम दूसरे हॉल में चले जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है कौन से हॉल में, अपना हाल तो ठीक है ना, यहां ब्लफ मारे हैं वहां और ब्लफ मार रहे हैं, हम तो ज्यों के त्यों हैं। उसी प्रकार से चाहे इस देह में बैठे रहे चाहे दूसरा देह आए, क्या फर्क पड़ता है। ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, इसी के द्वारा जितने हमारे मॉरलिटी के लेसन है वो सिद्ध हो सकते हैं, जितने हमारे साधना के लेसन है वो सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार से अंतःकरण की शुद्धि होते होते व्यक्ति उस पवित्रता पर पहुंच जाता है जब हम देखते हैं इसी जन्म में इसी जगत में ऐसी विभूतियां उत्पन्न हो जाती है कि जब वो पैदा हुए उसी क्षण से उनके जीवन में ऐश्वर्य चारों तरफ है। ये कोई एक्सीडेंट की बात नहीं है। इसीलिए एतद् ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। और कहते हैं इन्होंने जो साधना की थी पिछले जन्म में, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैविकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तो पिछले जन्म में जितनी साधना करी उसी साधना के बल से उसका जो नया जीवन शुरू हुआ वहां उनकी साधना जारी रहती है। ये बैंक बैलेंस आगे ले आए और फिर ऐसा प्रयत्नाजतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बशः अनेक जन्म संसिद्धि सिद्धा ततो याति पराम गतिम। इस प्रकार से अनेक जन्मों से साधना करते करते अंतःकरण की प्यूरिटी हो गई, पवित्रता हो गई, और ऐसे करते करते यह साधक अनेक जन्मों के पश्चात उस चरम जन्म में पहुंच जाता है जहां जाने के बाद उसके अंतःकरण में द्वैत का गंध मात्र भी दुर्गंध नहीं रहता। और ऐसी स्थिति पहुंचने के पश्चात फिर युग पुरुष निर्माण होते हैं। और इसीलिए हम सबको इसके द्वारा ये समझना है कि अपने जीवन का लक्ष्य इस विशेष जन्म को लेकर के बीबी ऐसी बच्चे ऐसी इसका ये उसका वो गवर्नमेंट ऐसी चक्कर छोड़ो। अब हमको लक्ष्य रखना है उस तत्व के तरफ। ऐसे आज तक जितने देह लेंगे और लेंगे और अपनी साधना जारी रखेंगे, जितना इस देह से ऊपर उठ करके अपनी साधना की बात डट के करते रहो, देखेंगे मन में प्रसन्नता स्वाभाविक रहेगी। जैसे सर्कस में रहने वाला जो कार्टून होता है, जोकर जो होता है, वो इतने विचित्र प्रकार के कपड़े पहन लेता है दिखने के लिए, हम उस पर हंसते हैं, लेकिन उसके अंदर में क्या खुशी होती है कि मेरे कारण बच्चे कम से कम हंस तो लेते हैं। ये जो प्रसन्नता हृदय में आ जाती है ये तब आएगी जब हमने अपने बाहर के चोले के परे अपने आप को जान लिया। और इसी के लिए यह योग साधना का सिद्धांत शास्त्रों में है, इसी के लिए कर्म सिद्धांत शास्त्रों में है, इसी के लिए भक्ति सिद्धांत शास्त्रों में है, और इन्हीं का निचोड़ ज्ञान में है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा ज्ञान अपने जीवन में उतारना है, दूसरे को बताने के लिए नहीं। तो यहां ये सब करते करते व्यक्ति को कहीं ऐसे न लग जाए कि ये तो सब हम अपने मेहनत से करेंगे, नहीं बाबा नहीं हो सकता। फिर ये तब होगा जब अपने जीवन में गुरु और ईश्वर इन दोनों का अनुग्रह होगा, तब ये हो सकता है। अन्यथा ऐसे नहीं समझ ले कि हम अपने प्रयत्न से योगाभ्यास कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये बताने के लिए अब भगवान कहते हैं आखिरी 47वें श्लोक में 6वें अध्याय के, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मताः। तो सभी योगियों में सबसे युक्ततम योगी वो है कि जिसकी श्रद्धा परमात्मा पर है, गुरु पर है, और ऐसा व्यक्ति इस तत्व को प्राप्त कर लेता है। यहां तक साधक को लेकर के साधना की बात पूरी हो गई। अब इसके बाद जिस भगवान का आसरा लेना है अपने साधना के क्षेत्र में, वो भगवान कौन है, उसकी क्या पहचान है, उसको अपने जीवन में उतारना माने क्या, उसकी पूजा करना माने क्या, उसके प्रति समर्पित होना माने क्या,
उसके प्रति भक्ति होना माने क्या, ये सभी के सभी विषय 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक है। यह भक्ति शास्त्र का निचोड़ इस 6 अध्याय में है और ये अपने जीवन में कैसे उतारना, इसको हम अगले बार देखेंगे। अब यहाँ विराम करते हैं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।